हमारे साथ अभी मौजूद हैं हनुमान धाम के महाराज जी। इनसे हम जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं, किसके द्वारा स्थापित किया गया और लोगों की और क्या आस्था है यहाँ से। तो हम अभी महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी, यहाँ की कथाएं सबसे पहले बताइए क्या है। देखिए, काफी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 400 बरस पुराना मंदिर है। तीसरी पीढ़ी में हमारे ये गुरु जी हैं, चौथी पीढ़ी में हम हैं। तो ये मंदिर जो है आदि गंगा गोमती के तट पर विराजमान है। और आदि गंगा गोमती जो है एक ऐसी 88,000 ऋषियों ने इसके किनारे तप किया है, नीमसार और यहाँ तक जो है। और यही गोमती के किनारे जो है वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, भागवत सब लिखे गए हैं। इसलिए गोमती के तट पर होने के नाते काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये 400 वर्ष पुराना मंदिर होने के नाते ये मंदिर जीर्ण शीर्ण होकर के गिर रहा था, मतलब पूरा बिखर रहा था। तो हम लोग काफ़ी चिंतित थे इस बात को लेके कैसे क्या किया जाए। तो 2010 में हमने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि प्रभु आपका मंदिर तो गिर रहा है। तो हनुमान जी 2010 में ही अपनी आंखें खोल दिया। तो 2010 में यही लखनऊ के कुछ भक्त लोग आए, सिन्हा परिवार हैं, जो 3 सगे भाई हैं, और संजय सिन्हा, उदय सिन्हा और विजय सिन्हा, तीनों भाई आए और यहाँ की व्यवस्था देखा। देखने के बाद उनने निर्णय लिया कि जगह ठीक है, इसको बनाना जरूरी है। तो 2011 में इसका कार्य प्रारंभ हो गया पूर्ण रूप से। हाँ, काफ़ी तेजी से दिन रात काम चला है और 2022 में बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो ये मंदिर जो है आपके बगल में यही प्राचीन मंदिर था और कोई मंदिर यहाँ नहीं था। अच्छा, मतलब मंदिर का जो गर्भगृह कहते हैं, ये बगल में है। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। बकाया जो भी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं सब 2022 में 6 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में 6 जुलाई को जो है सारे मंदिर दर्शन के लिए जनता जनार्दन के लिए खोल दिए जाते हैं। माननीय आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। और 6 जुलाई से आप देखें तो मंदिर में यहाँ तांता लगा रहता है और भक्तों के लिए यहाँ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। जो भक्त लोग आते हैं विशेष रूप से उन लोगों की सुविधाएं दी गई हैं। कहीं पर वो बैठ सकते हैं चाहे। और यहाँ जो है 1.25 लाख हनुमान जी विराजमान है, छोटे बड़े लगा के आप बाहर देखें यहाँ से वहाँ तक। तो इसीलिए इसका नाम हनुमान धाम रखा गया है। तो मतलब जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो मतलब बैठने के अलावा कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पे हैं? सुविधाएं ये है कि आप कहीं भी बैठिएंगे तो आपको पंखा मिलेगा, एसी मिलेगा, गलीचे मिलेंगे बैठने के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, या अन्य ग्रंथ भी रखे हैं। माला आप करना चाहते हैं, हनुमान जी का जाप करना चाहते हैं, तो वो भी सारी सुविधाएं भक्तों को दी गई हैं। और जो भक्त आते हैं वो करते भी हैं। यहाँ का नारा है कि एक हनुमान चालीसा हनुमान जी को आप सुना दीजिए, साल भर आराम से रहिए। न हनुमान चालीसा का इतना प्रभाव है कि अगर साल में एक बार आकर के हनुमान चालीसा हनुमान जी को आप सुनाते हैं, साल भर कोई बाधा नहीं आएगी आपके। और यहाँ से जब से 2022 से 6 जुलाई से स्थापना हुई है, 2-3 लड़कियां जो आईएएस बन गए हैं, 2-3 लड़के आईएएस बन के गए हैं। तमाम लोगों की नौकरी हो गई, तमाम लोग बीमार आते हैं
तमाम तरह की इच्छाएं लेकर के आते हैं। हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी आप देखें ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। हर जगह हनुमान जी गदा लिए खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी की इच्छा हुई कि हम बैठना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि गदा जो है बगल में रखी वो वज्र की गदा है, ओरिजिनल। अच्छा। जो हनुमान जी रखते हैं वो ओरिजिनल गदा है ये। और हनुमान जी ऐसे आशीर्वाद दे रहे। ऊपर गए ना, तो ऊपर आप जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, और आशीर्वाद मुद्रा में और अलौकिक छवि है। मतलब इस तरह की छवि शायद ही कहीं आपको मिले। इस तरह शांति शांति स्वरूप में। शांति स्वरूप है। अलौकिक छवि का मतलब होता है कि अद्भुत, संसार में एक अद्भुत चीज है ये। तो उसका आप जब दर्शन करेंगे तो आपको तुरंत अनुभव होगा कि अद्भुत मूर्ति है ये। शांति महसूस होगी। शांति है, रिद्धि सिद्धि है, अष्ट सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं, वो सब देते रहते हैं। तो और यहाँ जो है हनुमान जी है, फिर राम दरबार है, उनके बगल में राम दरबार है, फिर उनके बगल में शिव दरबार भी है। 5 वर्ष के गणेश जी हैं, गोदी में माता जी के बैठे हैं। फिर इसके बाद में आप देखें कि जैसे आप गेट से प्रवेश करते हैं, गणपति जी हैं, सिद्ध विनायक गणपति जी विराजमान हैं। इसके बाद में नवग्रह की भी स्थापना की गई है। नवग्रह जो है बाकायदे उनका भी भोग लगता है, पूजा पाठ होता है, नियमित आरती होती है। इसके बाद में आप जो शिवलिंग का दर्शन किया हो, तो शिवलिंग में जो है एक विशेष रूप से ओम, प्राकृतिक ओम बना हुआ है, जो बहुत ही दुर्लभ शिवलिंग है, बहुत दुर्लभ। शायद ही कहीं कोई भक्त दर्शन किया हो। अगर आपने नहीं लिया हो तो वहाँ ले लेना है। तो प्राकृतिक ओम उसमें बना हुआ है, और वो नर्मदेश्वर हैं, सिद्ध हैं एकदम से। जो भी लोग पूजा पाठ करने आते हैं, पार्थिव पूजा जो भी करते हैं, उनका कार्य सिद्ध होता है। इसके बाद में माता जी का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, वो भी सिद्धदायिनी है और दिव्य रूप धारण करके विराजमान है। आप दर्शन करिए जरूर। जैसे मंदिरों के मन्नत होती हैं कि यहाँ पे आएंगे तो ये मन्नत हमारी पूरी हो जाएगी, यहाँ जाएंगे तो मन्नत पूरी हो जाएगी, तो क्या कुछ खास यहाँ पे भी वैसा ही है? खास है। आप चाहे कभी भी कोई समस्या लेकर के आएंगे या कोई आप इच्छा लेकर के आते हैं, लोग सबकी इच्छाएं हनुमान जी पूरी करते हैं, सबकी इच्छा जो भी आप ला। लेकिन एक हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना पड़ेगा, और आपको अपनी बात कहनी पड़ती है कि हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है। जैसे आम जनता में या किसी अधिकारी के सामने आप बात करते हैं, तो वैसे ही भगवान के सामने भी बात करनी चाहिए। भगवान से सीधा अगर संवाद आप करेंगे तो जरूर काम पूरा होता है। अब आप कुछ कहे ही नहीं तो हाँ। तो और महाराज जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए है क्योंकि मैं लखनऊ की नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं आई हूँ तो मैं हनुमान धाम जरूर आई हूँ, 1-2 बार अभी तक आई हूँ। मैंने ये देखा है यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग और श्रद्धा वाले लोगों से कम यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या आसपास के जो भी बच्चे हैं वो दिखते हैं ज्यादा। तो इसका कोई कारण है? कारण कोई नहीं है। यहाँ देखिए, एक तो लखनऊ के मध्य में स्थान है, ये लखनऊ का मध्य है। आप यहाँ से हजरतगंज और आपका ये अमीनाबाद जो भी मार्केट, सब इसके लखनऊ के बीचों बीच है। यहाँ एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, बुजुर्ग लोग जो है शाम के टाइम 4-5 बजे से 4 बजे से वो आते हैं। इसके बाद में जो स्कूली लड़के हैं या बाहर के भी लड़के तमाम आते हैं, बस लेके आते हैं, तो आते रहते हैं। अब बात ये है कि मंदिर है, मंदिर में किसको प्रयास हम लोग करते हैं कि कोई गलत सीन ना आए सामने।
लेकिन हुआ क्या है, हमारे मंदिरों में कोई आचार्य संहिता किसी ने नहीं बनाया है कि मंदिर में किस तरह से जाना चाहिए। जैसे आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो अगर गमछा नहीं रखेंगे तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था आचार संहिता मंदिरों की न बनने के कारण कहीं भी किसी मंदिर में आप जाएंगे ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। जब कोई नियम नहीं बनता है तो लोग उजट हो जाते हैं। हम लोग कहेंगे या कोई समझाने जाएगा तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, बहस शुरू करते हैं। लड़कियां भी बहस करना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा है, मंदिर में है। तो अब उसमें मजबूरी ये होती है कि आप उनको क्या दिखाएंगे। जब कोई नियम पद्धति नहीं है लिखित में तो आप उनको कैसे समझाएंगे। तो यहाँ जो मनमानी है यहीं पर नहीं है, हर मंदिर में ये व्यवस्था चल रही है। कहीं पर आप जाइए, किसी मंदिर में आप जाइए, वहाँ भक्तों की मनमानी होती है। वो उनको ये नहीं पता है, पैसा व्यर्थ में फेंकते हैं। कैसा माला है, माला 10 दिन का है कि 2 दिन का, आंख मूंद के माला खरीद लिया, आंख मूंद के प्रसाद खरीदते हैं, बदबू आ रही है, हनुमान जी का भोग लगा रहे हैं। कोई जानकारी नहीं रखते, पैसा फेंकना जानते हैं। मंदिर में आए, आंख मूंद के दे दी। भाई दुकानदार को तो धंधा करना है, वो आपकी जो आप पैसा दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि भगवान के लिए आप सामान खरीद रहे हैं। अपने लिए आप सामान खरीदते हैं तो अच्छा से अच्छा खरीदते हैं, भगवान के लिए खरीदते हैं तो 10 रुपए का लड्डू खरीदते हैं, है? तो इससे क्या है, ये भी भावना जो है भक्तों के लिए ठीक नहीं है। अब उनको आप समझाएं, बोर्ड लगा है कि जहाँ शुद्ध प्रसाद मिले, बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा होगा, बोर्ड लगाया गया कि शुद्ध देसी घी का प्रसाद यहाँ चढ़ता है। लेकिन अब आम जनता लेके आ रही है, अगर वापस करे तो वहां तो प्रसाद नहीं चढ़ता है, वहां तो ये नहीं होता है। अरे मतलब एक नया प्रपंच पैदा कर देते हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि हमने कोई ऐसी आचार संहिता नहीं बनाया कि उस नियमानुसार हम मंदिर को चला सकें। यहाँ ज्यादातर किसी मंदिर में आप जाइए, सबकी मनमानी होती है, सब लोग मनमानी करते हैं। अगर आप किसी को समझाने का प्रयास करेंगे या कुछ कहेंगे तो आपसे बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे। अभी हमने तुरंत देखा कि हनुमान जी के सामने एक लड़का फुकार फाड़ के खा रहा था, हमने देखा तुरंत भाग गया जब हम उसके पीछे पड़े। तो इस तरह की लोग हरकतें करते हैं, अब इसको क्या करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत मंदिरों के सामने यही नहीं है, सब मंदिरों में ये दिक्कत है कि लोग, हिंदू आदमी मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनकी मनमानी होनी चाहिए, वो जैसा चाहे वैसा करें। अगर आप उनको रोकते हैं तो आपसे वो विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे। तो अब एक दिन का तो काम है नहीं, हम लोग गार्ड भी रखे हैं, गार्ड से भी झगड़ा कर लेते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं। तो ये है कि किसी तरह से मंदिर की व्यवस्था चलाई जाती है, लेकिन अब भक्त लोग आते हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कहाँ तक हम लोग विवाद करेंगे। समझाया जाता है, जो भी कोई गलत काम करते हैं तो उनको पूरा समझाने का प्रयास किया जाता है कि भैया मंदिर में आए हो, ऐसा कोई कार्य आप यहाँ ना करें जो धर्म के विरुद्ध कार्य हो। तो कुछ लोग तो मान जाते हैं, कुछ लोग उसमें बहस भी करते हैं। महाराज जी, क्या आपको लगता है, जैसे बहुत सारे संत महात्माओं का वीडियो आता रहता है, आपको भी ये लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो बुजुर्गों का और जो महंत लोग हैं, संत लोग हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनसे बहस करते हैं? ये सारी चीजें आपने कभी फेस की है? देखिए, बात ये है, न मानने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप में वो शक्ति होनी चाहिए। शक्ति विहीन आदमी कोई भी लेक्चर भाषण देगा, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, साधु महात्मा में कुछ ऐसी पावर होती है कि आप ना मानने का कोई सवाल ही वहां नहीं है कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जितने में जितना उसका वातावरण होता है
वो बात आपको माननी है। समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, खाली एक महोत्सव मनाने आते हैं, एक उत्सव मनाने आते हैं, वो कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान का रहस्य गूढ़ रहस्य है। भगवान ने जो भी रहस्य किए हैं वो गूढ़ रहस्य हैं। उनको आप एकांत में बैठेंगे, किसी संत महात्मा से समझने का प्रयास करेंगे, तभी वो संभव है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमसे हम लोगों से भी पूछेंगे कि लोगों का यहाँ आके कैसा अनुभव है। हाँ, पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।